वेलकम टू फार्मेसी क्लासेस। आज हम लोग फार्मास्यूटिक्स का थर्ड चैप्टर, थर्ड यूनिट का जो फर्स्ट चैप्टर है मोनोफेसिक लिक्विड डोसेज फॉर्म, उसको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इस वीडियो में अच्छे से पूरा डिटेल में कवर करेंगे, ठीक है, जिसमें हम लोग को अच्छे से समझ में आ जाएगा। वीडियो लॉन्ग होने वाला है, डिटेल में कवर करने वाले। तो चलिए हम लोग समझते हैं, सबसे पहले समझते हैं कि मोनोफेसिक लिक्विड डोसेज फॉर्म क्या होता है। देखिए, हम लोग लिक्विड डोसेज फॉर्म पढ़े हुए, पिछला यूनिट में आप लोग लिक्विड डोसेज फॉर्म पढ़े हुए। लिक्विड डोसेज फॉर्म क्या होता है? वैसा डोसेज फॉर्म जो लिक्विड हो, जैसे कि सिरप, सॉलिड लिक्विड गैस हर किसी को पता है, ठीक है। तो सिरप हो गया, ठीक है, तो सिरप हो गया लिक्विड डोसेज फॉर्म, ठीक है। सिरप हो गया, सिरप एक लिक्विड है, तो उसको हम लोग लिक्विड डोसेज फॉर्म बोलते हैं। सिरप एक लिक्विड डोसेज फॉर्म का एग्जांपल है, ठीक है। तो यही चैप्टर को हम लोग अच्छे से पढ़ने वाले हैं, मोनोफेसिक लिक्विड डोसेज फॉर्म। बाइफेसिक हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, इस वीडियो में हम लोग सिर्फ मोनोफेसिक देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, मोनो मीन्स क्या होता है? मोनो मीन्स होता है वन वन, ऐसा सॉल्यूशन, ऐसा सिरप जिसमें फेस जो है जिसका वन फेस होता है। जैसे कि एग्जांपल आप लोग एग्जांपल के साथ बताएं तो नोटिस किए होंगे कि अगर हम एक शरबत पीते हैं, कोई, ठीक ना, शरबत में होता क्या है कि अगर, ठीक है, जो चीनी डालेंगे तो पूरी तरीके से घुल जाएगा, तो हो गया मोनोफेसिक लिक्विड डोसेज फॉर्म, ठीक है। अगर एक वाटर में अगर शुगर को डालकर अगर मिक्स करेंगे तो पूरी तरीके से मिक्स हो जाएगा। लेकिन अगर हम एक वाटर में अगर हम बालू को डालकर मिक्स करेंगे तो अच्छे तरीके से मिक्स नहीं होगा, वो नीचे जाके जम जाएगा। तो जो मिक्स हो जाएगा उसको हम लोग मोनोफेसिक लिक्विड डोसेज फॉर्म बोलते हैं, और जो मिक्स नहीं होगा उसको हम लोग बाइफेसिक लिक्विड डोसेज फॉर्म बोलते हैं, क्योंकि बाई मतलब दो हो गया, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं मोनोफेसिक लिक्विड डोसेज फॉर्म। इसका सिलेबस देखते हैं कि हम लोग इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले डेफिनेशन पढ़ेंगे, ठीक है। इसके बाद फिर प्रिपरेशन पढ़ेंगे, ठीक है, जितना का है। लोशन का प्रिपरेशन पढ़ेंगे, इस बार सिरप का, इलेक्सर का, ठीक है, ये सब का हम लोग प्रिपरेशन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले चल देखते हैं ये डेफिनेशन क्या होता है। दिस आर दोज डोसेज फॉर्म इन विच सॉल्यूशन आर इन ए लिक्विड फॉर्म विच आर meant for internal, external and parenteral use. It is contain one or more soluble chemical substance in which solvent is used as a liquid. It is maximum therapeutic response. इसका मतलब ये है, ये बता रहा है कि ऐसा लिक्विड डोसेज फॉर्म, ठीक है, जो इंटरनल भी हो, ठीक है। यहाँ देखिए, इंटरनल थ्रू ले सकते हैं, इंटरनल के थ्रू ले सकते हैं, एक्सटर्नल और पेरेंटल। इंटरनल मतलब जो बॉडी के अंदर लिया जाता है, एक्सटर्नल जो बॉडी के बाहर लिया जाता है। जैसे कि कोई क्रीम होता है जो बॉडी में सिर्फ लगाया जा सकता है, स्किन पे उसको यूज किया जा सकता है, उसको हम लोग एक्सटर्नल। पेरेंटल मतलब कि जो इंजेक्शन वगैरह लेते हैं, जो डायरेक्ट हम लोग उसमें डालते हैं, माउथ के थ्रू नहीं लेते, उसको हम लोग पेरेंटल बोलते हैं, ठीक है। देखते हैं, ये दो टाइप का होता है। इट इज टू टाइप्स, मोनोफेसिक और बाइफेसिक। मोनोफेसिक क्या होता है हम लोग समझते हैं। देखिए, इट इज क्लियर होमोजेनियस मिक्सचर। होमोजेनियस मिक्सचर समझ रहे हैं कि जो पूरी तरीके से मिक्स हो जाए उसको हम लोग होमोजेनियस मिक्सचर बोलते हैं, ठीक है। वन फेस सिस्टम हो गया। इसका एग्जांपल हो गया सिरप, इलेक्सर, वाटर, ईटीसी। यहां तक क्लियर है। नेक्स्ट पेज हम लोग देखते हैं क्या है। देखिए, हम लोग इसको कितने भाग में बांटे हैं, क्लासिफिकेशन क्या है, ठीक ना। क्लासिफिकेशन, मोनोफेसिक लिक्विड डोसेज फॉर्म को दो भाग में बांटा गया है, पहला इंटरनल और दूसरा एक्सटर्नल। इंटरनल में हम लोग सिरप और इलेक्सर के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है ना। एक्सटर्नल में हम लोग ये इतने ग्रेलेस, नसल ड्रॉप, लोशन, लिमिनेशन, ये जो भी है इसको हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। एक एक करके हम लोग डिस्कस करने वाले। ज्यादा इंपॉर्टेंट ये सिरप और इलेक्सर है, ठीक ना। ये सब को थोड़ा बहुत देख लेंगे, डेफिनेशन एक बार देख लेंगे तो हो जाएगा। ये दोनों को आपको अच्छे से कवर करना होगा तो ही होगा, ठीक है। चलिए हम लोग समझते हैं सबसे पहले क्या होता है। सिरप क्या होता है देखते हैं। सिरप हर कोई मैक्सिमम लोग यूज किया होगा। सिरप तीन टाइप का होता है, ठीक ना। सिरप जो होता है वो तीन टाइप का होता है। एक मिनट वेट कीजिएगा। देखिए, सिरप जो होता है वो तीन टाइप का होता है। पहला होता है सिंपल सिरप,
सिंपल सिरप क्या होता है, डेफिनेशन पूछ सकता है इसमें कि डिफाइन द टर्म सिंपल सिरप, या फिर यहाँ पे क्वेश्चन आने का चांसेस रहता है ना कि सिंपल सिरप और मेडिकेटेड सिरप और फ्लेवरिंग सिरप ये तीनों को डिफाइन कीजिए या फिर तीनों का में डेफिनेशन बताइए, ठीक है। डेफिनेशन ज्यादा पूछने का चांसेस रहता है। तो समझते हैं हम लोग क्या होता है। सिंपल सिरप, एक शरबत जो पीते हैं ना वो सिंपल सिरप है, शरबत है वो तरीका से सिंपल सिरप ही है, ठीक है। मेडिकेटेड सिरप जिसमें मेडिसिन यूज करते हैं, एपीआई जिसमें यूज होता है, ठीक है ना, उसको हम लोग मेडिकेटेड सिरप बोलते हैं। इसमें फ्लेवरिंग सिरप जिसमें फ्लेवर यूज करते हैं, जैसे कि बच्चा लोग को पिलाने के लिए जो ज्यादा कड़वा हो जाता है वो सब नहीं पी सकता अच्छे तरीके से, तो उसमें हम लोग फ्लेवर यूज करते हैं, ठीक है। यहां तक समझ गया, आगे देखते हैं। सिंपल सिरप, ठीक है, सिंपल सिरप यहीं तक था, सिंपल सिरप हो गया। और सिरप के बारे में हम लोग इलिक्सर, कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है कि सिंपल सिरप और इलिक्सर दोनों में डिफिनेशन क्या है, तो बस इतना याद रखिएगा कि इलिक्सर जो होता है उसमें हम लोग अल्कोहल यूज करते हैं, ठीक है ना, और सिरप में अल्कोहल यूज नहीं करते हैं। तो यही था, सिरप एक्सटर्नल हम लोग कवर कर चुके हैं, अब हम लोग इंटरनल देखने वाले हैं, ठीक है ना। ये जो इंटरनल है, ये इंटरनल में हम लोग एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं। चलिए देखते हैं। देखिए गार्गल्स, गार्गल्स होता है कभी कभी जो गला में होता है खड़ा हो जाता है, ठीक है ना, खड़ास टाइप का, तो हम लोग गर्म पानी लेकर गड़गड़ जो करते हैं उसी को हम लोग ये गार्गल्स बोलते हैं, ठीक ना। उसको हम लोग ये कैसे बनाते हैं उसी को हम लोग ये बोलते हैं। देखिए इसमें क्या लिखा, द मीन्स ऑफ एक्सटर्नल यूज, ठीक है, ये हम लोग एक्सटर्नल यूज करते हैं क्योंकि बॉडी के अंदर नहीं लेते हैं। जब भी हम लोग करते हैं गार्गल्स करते हैं वो हम लोग बाहर फिर पानी को बिक देते हैं, गर्म पानी को, या फिर जो जिससे भी करते हैं, जो भी केमिकल से करते हैं उसको हम लोग इंटरनल यूज नहीं लेते हैं। यहाँ तक क्लियर है, उसी को बोलते हैं। इसका ये RX हो गया, ये पोटेशियम क्लोराइड 30 ग्राम हो गया, यह सब है, ये है, ठीक है ना। इसको अच्छे से देख लेना है, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस अपने वर्ड में लिख दीजिएगा तो भी कवर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए लेबलिंग इसका है, एक्सटर्नल यूज ओनली होता है ये, ठीक है ना। इसको कैसे बनाया जाता है, पहले पोटेशियम क्रोमेट है, ठीक है, उसको वाटर में डालें, ठीक है। उसके बाद फिर लिक्विफाइड फिनॉल में उसको मिक्स किए, ठीक है ना। इसके बाद ड्राई किए, उस सॉल्यूशन को ड्राई किए, ठीक है ना। इस बाद ये है इतना, उसका जो मेकिंग है वो ज्यादा पूछने का चांसेस नहीं है, ज्यादा पूछेगा कि अब सिंपल उसको मतलब ये सिरप और इलिक्सर के बारे में पूछेगा। इसको डिफाइन करने के लिए बोलेगा कि गार्गल्स क्या होता है 1 नंबर पे या फिर 2 नंबर में, तो उसको आप लोग डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। इस बार फिर माउथ वॉश, देखिए माउथ वॉश और गार्गल्स में डिफरेंट क्या है, मैक्सिमम टाइम में क्वेश्चन पूछने का आता है ना कि डिफाइन करो, दोनों को अलग अलग में डेफिनेशन बताओ, ठीक है, दोनों में डेफिनेशन क्या। आपको लग रहा हो कि गार्गल्स जो है वो यहाँ जो होता है ये गला उसके लिए होता है, माउथ वॉश जो हम लोग कुल्ला करते हैं, ठीक है ना, पानी ले लिए उसको माउथ में डाले निकाल दिए। माउथ वॉश मतलब क्या, मतलब ये मतलब सॉरी माउथ वॉश जो फेस उसको साफ कर दिए, मुंह को, मतलब फेस को नहीं, ये नहीं, ये लिए गलगल के पानी लिए गर्म पानी और डाल दिए बाहर, उसको निकाल दिए, वो होता है माउथ वॉश। हम लोग ना इसमें सिर्फ और सिर्फ एक्सटर्नल के बारे में पढ़ रहे हैं, इंटरनल नहीं लिया जा सकता है, मतलब जो एक्सटर्नल पढ़ रहे हैं उसको हम लोग बॉडी के अंदर नहीं ले सकते हैं, ठीक है। वो हो गया माउथ वॉश। यहाँ देखिए लिखा हुआ है इट इज एक्वा सॉल्यूशन विच प्रेजेंट टेस्ट, ठीक है, यूज क्लीन द माउथ, माउथ को साफ करने के लिए, ठीक है। बक्कल कैविटी हो गया, इट इज यूज फॉर बक्कल कैविटी, यहाँ तक क्लियर है। टाइप हो गया कॉस्मेटिक एंड नॉन कॉस्मेटिक, कभी पूछ सकता है कि डिफाइन द टर्म कॉस्मेटिक और नॉन कॉस्मेटिक, ठीक है। चलिए ठीक है, देखते हैं इसका, देख लीजिएगा वो कॉस्मेटिक और नॉन कॉस्मेटिक को एक बार अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है ना। क्या इस बार फिर देखिए मेडिकेटेड हो गया, थेरापेटिक हो गया, इसको देख लीजिएगा, ठीक है। इस बार इसमें देख लीजिएगा क्या लिखा है, जूस विच आर कंटेंट फ्लोराइड और प्रिस्क्राइब माउथ वॉश, ठीक है, जो माउथ वॉश को करने के लिए किया जाता है, समझे। ये हो गया मेनली यूज टू ट्रीट डेंटल, जो डेंटिस्ट होता है उन लोग ज्यादातर यूज करते हैं। यहाँ तक क्लियर है। इस बात पे इसका इंटीग्रेंट है, ये सब एक बार देख लीजिएगा अच्छे से। हम ज्यादा डीपली नहीं पढ़ा रहे क्योंकि ये सब ज्यादा डीपली पूछा नहीं जाता है, जनरली ये सब क्वेश्चन आता है कि डिफाइन करो और एक एग्जाम्पल दे दो,
ठीक नहीं, इसलिए हम लोग ज्यादा इसके बारे में अगर ज्यादा डीपली करेंगे तो वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए वीडियो को शॉर्ट बनाने का कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, इस बार नसल ड्रॉप जो नाक में लिया जाता है, ठीक है ना, ये हो गया, इसको हम लोग यूज के लिए लेते हैं। ठीक है ना, इसका देख लीजिएगा एग्जाम्पल हो गया ये। ठीक है, तो ठीक है, ये प्रोसीडर है। देखिए नसल ड्रॉप का होता है कहना कि ज्यादा का क्वेश्चन पूछा ना, उसको एग्जाम ये प्रैक्टिकल में भी पूछा जा सकता है, उसको प्रोसीडर लिखो, कैसे कैसे बनता है सिरप, जो उसका बनाने का प्रोसेस है वो लिखो। ठीक है ना, प्रिपेयर कैसे होता है, नसल ड्रॉप से पूछ सकते हैं, इसलिए नसल ड्रॉप का जो है ना ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन आता है, इससे इसको ध्यान में रखना है। ठीक है ना, ये प्रोसीडर देख लीजिएगा, प्रोसीडर। इसके बाद लोशन हो गया। ठीक है ना, लोशन को भी देख लीजिएगा क्या होता है, जो लोशन जो स्क्रीनोग्राम में यूज किया जाता है। देखिए लोशन क्या होता है, these which are substance which is internal to be applied externally on broken skin। अगर स्किन जो है वो कहीं पे भी अगर ब्रेक कर गया, ठीक है, उसके लिए विदाउट फ्रैक्शन, मतलब ना कि जो फ्रैक्शन होता है बिना फ्रैक्शन का, ठीक है, वो होता है। दे प्रोवाइड लोकल क्लोरिन प्रोटेक्शन, ये जो है ड्रेसिंग। ठीक है, देख लीजिएगा एग्जाम्पल देख लीजिएगा, कैलामाइन लोशन, यहाँ तक क्लियर है। ये हो गया इंटरमीडिएट जो कैसे बनता है, इसको देख लीजिएगा। ठीक है, यहाँ तक। इसका प्रोसीडर है, सोडियम साइट्रेट इज डिसॉल्व इन रोज वाटर। सोडियम साइट्रेट को ये रोज वाटर में डिसॉल्व करेंगे सबसे पहले, उसके बाद टाइट्रेट करेंगे कैल्शियम को, जिंक ऑक्साइड को और वेंटाइन को। यहाँ तक क्लियर है। इसके बाद फिर ऐड करेंगे उसमें लिक्विफाइड फेनॉल क्लियरेंस एंड इन मिक्सचर। ठीक है, ये ऐड करेंगे। इसके बाद फिर उसमें प्यूरिफाइड वाटर ऐड करेंगे। ठीक है, इस बार ट्रांसफर टू ए बॉटल लेवलिंग, इसके बाद फिर उसको एक बॉटल में ट्रांसफर कर लेना है तो बन जाएगा। यहाँ तक क्लियर है। देखते हैं क्या है। देखिए लिमिटेंस का होता है, ये जो है ये लिनिमेंट्स क्या होता है, अच्छा है। देखिए लिनिमेंट्स हो गया, गार्डलेस हो गया, माउथ वॉश हो गया, ये सबको डायरेक्ट डिफाइन करना है, ये सबको उतना अच्छे से करने के डीपली पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। ठीक ना, देखिए क्या होता है लिनिमेंट्स क्या होता है समझते। देखिए दिस आर द लिक्विड प्रिपरेशन, ये एक लिक्विड प्रिपरेशन है, मींट ऑफ एक्सटर्नल एप्लीकेशन, मतलब जो एक्सटर्नल यूज होता है बाई स्किन, हम लोग स्किन में रब करते हैं, ठीक है, रब करके लगाते हैं। रिड्यूस पेन को कम करने में, कटा छटा में नहीं, अगर कहीं मतलब यहाँ पे मेरा दर्द हो रहा है, ठीक है, लिनिमेंट्स अगर इसको यहाँ पे लिक्विड फॉर्म में अगर यूज करेंगे तो क्या होगा कि पेन कम हो जाएगा। ठीक है ना, वो होता है टूथ ब्रश, ठीक है। इसका ये एग्जांपल देख लीजिएगा, एग्जांपल बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, इसका प्रोसीडर देख लीजिएगा, जो प्रोसीडर है, ठीक है ना, प्रोड्यूस है, यहाँ प्रोसीडर है, ये देख लीजिएगा। ये ईयर ड्रॉप हो गया, तो इतना तो आप लोग समझ सकते हैं ना कि ईयर ड्रॉप के बारे में बोला जा रहा है, तो ईयर ड्रॉप मतलब कि ठीक है कान का ही होता, कान का ही ड्रॉप के बारे में बात किया जा रहा है। तो कान का ड्रॉप का भी याद रख सकते हैं कि इंटरनल यूज नहीं होता है, ठीक है, कान आपका ड्रॉप बाहर से आप डालते हैं, ठीक है ना, वो होता है। इसका प्रोसीडर देख लीजिएगा, ठीक है। थ्रोट पॉइंट क्या होता है, देखते हैं थ्रोट पॉइंट क्या होता है। दिस हैज वेरियस लिक्विड प्रिपरेशन यूज्ड टू माउथ दैट थ्रोट इंफेक्शन। जैसे देखिए माउथ में अगर कोई इंफेक्शन हो गया, थ्रोट पॉइंट ज्यादातर क्वेश्चन पता है क्या पूछता है, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा कि दोनों में डिफाइन कीजिए कि माउथ वॉश और थ्रोट पॉइंट क्या होता है, क्योंकि दोनों सेम जैसा ही है, ठीक है ना। इन्फेक्शन हो गया उसमें हम लोग यूज करते हैं, जैसे कि यहाँ पे ये यूज है जीभ में जो है वो इन्फेक्शन हो गया, उसमें हम लोग थ्रोट पॉइंट करते हैं। इसका प्रोसीड्यूर, इसका एग्जांपल देख लीजिएगा, ये जो है, ठीक ना। इस बात ये इसका प्रोसीडर देख लीजिएगा। नॉर्मली ये क्रिस्टल वायलेट इन डिजोल्व इन प्यूरिफाइड वाटर, जो ये क्रिस्टल वायलेट है उसको प्यूरिफाइड वाटर में डिजोल्व करेंगे, ठीक है ना। इस सफिशिएंट वाटर आर टू मेक इट टू वॉल्यूम, ठीक है। इसके बाद ये जो सफिशिएंट वाटर है उसको हम लोग ऐड करेंगे। यहाँ तक क्लियर है। ये 8 नंबर है इनवेंस। ये इनवेंस एक्चुअली ज्यादातर पूछता नहीं है, इनवेंस क्या होता है, नॉर्मल है, इसको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी देख लीजिए। दे आर ऑल्सो नॉन एज क्रिस्टल, ये एक क्रिस्टल है, ठीक है।
विद विच आर रिएक्ट इंजेक्शन के थ्रू लेते हैं, ठीक है ना। यहाँ है ये सब देख लीजिएगा। Okay. यहाँ पे थोड़ा सा इलेक्जर के बारे में दिया हुआ है, ठीक है ना। इलेक्जर के बारे में हम लोग नहीं डिस्कस किए थे। इलेक्जर और सिरप पढ़ लिए थे। यहाँ पे इलेक्जर के बारे में दिया हुआ है। इलेक्जर हम लोग देखते हैं क्या होता है। दिस आर क्लियर फ्लेवरिंग स्वीटनेस हाइड्रोजन प्रिपरेशन ऑफ ओरल एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। ये मेडिकेटेड इलेक्जर है और नॉन मेडिकेटेड इलेक्जर है, दोनों में डेफिनेशन पूछ सकता है तो ये आप लोग लिख सकते हैं, ठीक ना। देखिए मेडिकेटेड क्या होता है ना, जिसमें मेडिसिन यूज किया जा सकता है, और नॉन मेडिकेटेड क्या होता है जिसमें हम लोग मेडिसिन यूज नहीं करते हैं। ऐसा इलेक्जर जिसमें हम लोग मेडिसिन यूज करते हैं और ऐसा इलेक्जर जिसमें हम लोग मेडिसिन यूज नहीं करते हैं तो उसको हम लोग नॉन मेडिकेटेड बोलते हैं, ठीक है। यहाँ तक देखिए इलेक्जर कंटेंट ड्रग्स, ठीक है, जो ड्रग जिसमें जो कंटेंट जो ड्रग्स को कंटेंट करता है, यहाँ तक क्लियर है। दे डू नॉट कंटेंट मेडिसिन बट दे अरोमेटिक और प्रेजेंटली फ्लेवरिंग सब्सटेंस, इसमें फ्लेवरिंग सब्सटेंस यूज करते हैं बट मेडिसिन यूज नहीं करते हैं। ड्रग्स एपीआई जो होता है वो यूज नहीं होता है, यहाँ तक ठीक है। इसका फॉर्मुलेशन है ये देख लीजिएगा, ठीक है। मेथड है, ठीक ना, ये सब देख लीजिएगा, ये एक बार पढ़ लीजिएगा तो अच्छा होगा, ठीक है। देखिए फॉर्मुलेशन है, द सब्सटेंस कंसिस्ट सुगर सुक्रोज 66.7% बिटवीन ऑफ सुक्रोज प्यूर, ठीक है। देखिए तो इलेक्जर होता है उसमें जो रहता है जो फॉर्मुलेशन में उसमें 66.7% जो होता है वो सुक्रोज पाया जाता है, ठीक ना, उसमें शुगर पाया जाता है। यहाँ तक ठीक है। मेडिकेमेंट होता है, ठीक है ना, इस बात प्रिवेंटिव होता है, ये होता है। इस बार मेथड देख लीजिएगा, यहाँ तक ठीक है। देखिए ज्यादा डिटेल में इसका मतलब क्या मेनली जो पूछा जाता है ना वो डेफिनेशन पूछा जाता है। डेफिनेशन को अच्छे से कर लीजिएगा तो हो जाएगा। देखिए यहाँ 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। 2 नंबर में आप क्या क्या लिख सकते हैं, ज्यादा लिख सकते हैं तो उसको डिफाइन कीजिए, ठीक है ना, एक एग्जाम्पल दे दीजिए, ठीक है ना। इस चैप्टर से चांसेस कम रहता है कि 10 नंबर का क्वेश्चन पूछे। हम जब भी पढ़ाते हैं बता देते हैं कि इसमें कितना सा क्वेश्चन पूछता है, ठीक है ना, तो उसको इंपोर्टेंट याद करके चलना है। इसमें वैसा कुछ है ही नहीं। अगर पूछ दिया 5 नंबर का क्वेश्चन पूछ दिया कि दोनों में ये इलेक्जर और सिरप में दोनों को अच्छे से बताओ, क्या है दोनों को अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन करो, तो वहां पे पूछ सकता है, ठीक है ना। मोनोफेसिक लिपिडोसिस फॉर्म को अच्छे से पूरे चैप्टर को एक अपने वे में लिखो, अपने वर्ड में लिखो, तो वहां पे लिखने के लिए पूछ सकता है, ठीक है। सॉल्यूशन है हीट, ठीक है, जो गर्म में होगा, ठीक है, विदाउट हीट। ऐसा सॉल्यूशन जिसको हीट करके बनाए और ऐसा सॉल्यूशन जिसको हीट करके नहीं बनाए, ठीक है ना, उसको हम लोग ये देखते हैं, ठीक है। एपीआई है ये, इसको आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा। वीडियो को स्क्रीनशॉट लेकर अच्छे से पढ़ते चलिएगा ताकि अच्छे से समझ में आए। जब भी वीडियो देखते हैं अपने कॉपी कलम को साथ में लेकर चलिए, साथ में लेकर बैठिए ताकि अच्छे से समझ में आए, ठीक है। वीडियो को खत्म करते हैं। आई थिंक ये चैप्टर खत्म ही हो गए हैं, ठीक है, ये चैप्टर खत्म हो गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।